चलो अब ये करते हैं, ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन हैं, ठीक है, मतलब कि अच्छे क्वेश्चन हैं, ये जो करता है ना वो लोग रैंक में आगे निकल जाते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन देखते हैं सोल्व करके, ये आते भी बड़ी रेयरली हैं। तो पहला ये दोनों देखो, ये दोनों पैरेलल में सीरीज़ की तरह हो जाएगा, 4C बन जाएगा इनसे, ठीक है 4C। तो ये दोनों फिर क्या आ गए, सीरीज़ में आ गए, तो यानी कि इनसे क्या बन जाएगा, 2C बन जाएगा। 2C और 2C ये किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, तो इनसे क्या बन जाएगा, 4C। अब ये 4C इस 4C के साथ सीरीज़ में आ जाएगा, तो वापस कितना बन गया, 2C बन गया। ये 2C इस C के साथ पैरेलल के अंदर है, ठीक है, तो फिर कितना अपने पास आंसर आ जाएगा, 3C अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इट वॉज़ अ नाइस क्वेश्चन। इसमें यही गलतियाँ होती है लास्ट में, पता है, इतना ज़्यादा करते करते फिर लास्ट में क्या होता है कि ये 2C आया था, ये C आया था, पैरेलल में रख देंगे तो वही रजिस्टर वाला याद आएगा, फिर लोग ऐसे करके प्लस करके आएंगे, ठीक है, तो वो मतलब गलत हो जाएगा सीरीज़। ये कन्फ्यूजिंग पार्ट था, ये मैंने बता दिया। ओके, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर वी व्हेन करंट आई, ठीक है, करंट आई है, वी वेलोसिटी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड करंट दोनों डबल कर दिए, तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, NEV मतलब VD इंटू A, ठीक है, तो ये हो गया करंट। तो पहले क्या किया इसने, NE A और V, नॉर्मली ये था। दूसरी बार क्या किया, I इक्वल्स टू 2I कर दिया, और NE 2A कर दिया और V कर दिया, ठीक है, तो बात बराबर ही रही, इधर 2 से 2 चला जाएगा, तो बात V डैश विल बी इक्वल टू V, तो सेम, ठीक है। 96 का 3। इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन। इसके बाद अपने पास क्वेश्चन हैं, ओके पीछे गए होंगे एक दो, एक ही क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द मेटल सरफेस हैविंग द वर्क फंक्शन। देखो पहली बात तो 4.5 का वर्क फंक्शन है, ठीक है, तो -4.5 हो जाएगा एक। तो अल्ट्रावायलेट इस पहले ये एनर्जी कितनी देगी, जो भी है अपन वो निकालते हैं। तो भाई इसने कितना दिया, 12400 अपॉन में 2000, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 6.2, फिर वर्क फंक्शन है 4.5 का, तो 4.5 ऐसे माइनस हो गया, तो मैक्सिमम आई अपने पास 1.7 EV की काइनेटिक एनर्जी आई। इतनी को ही हमें रोकना है, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, नीट लेवल का क्वेश्चन था, माइनस में आएगा क्योंकि हमें रोकना है उसको, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एन स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, एन से आया ग्राउंड पे, द वेवलेंथ एमिटेड इल्यूमिनेट्स फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैविंग द वर्क फंक्शन इतना है, इफ़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज 8 वोल्ट, 8 वोल्ट पे वो रुक जाता है और ये उसका वर्क फंक्शन है, वैल्यू ऑफ द एन विल बी, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, देख कि ना एनर्जी कितनी होगी उसकी, पहले तो वर्क फंक्शन, ठीक है 4.09, एक तो ये एनर्जी दी है हमने, और क्या दी है उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट पे आया है, ठीक है, तो एक ये 8 को जोड़ देंगे तो अपने पास कितना आएगा, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है उसके पास, ठीक है जी। अब क्या करना है कि जो EN माइनस E1 पे आया लास्ट में, तो E1 की जो एनर्जी आती है, E1 की कितनी एनर्जी होएगी, 13.6 होएगी, है ना, ये किसके इक्वल होएगी, 12.09 जो टोटल एनर्जी है उसके इक्वल हो जाएगी। E nth की एनर्जी निकालनी है, तो ये मतलब E nth की नहीं, n की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो E nth की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 अपॉन में n², और ये इधर है, ये भी माइनस का था, तो ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो आगे क्या बनेगा, -13.6 अपॉन n² प्लस 13.6 इज इक्वल्स टू 12.09। ओके जी, तो n की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी अपने पास। बेसिकली अपन इसको सोल्व करेंगे तो यूरेनियम है, फिजन में गया, 0.2% ऑफ द ओरिजिनल मास इज चेंज इनटू एनर्जी, ठीक है, 0.2% ऑफ ओरिजिनल मास को किसमें, एनर्जी के अंदर चेंज कर लिया, तो हाउ मच एनर्जी इज रिलीज इफ 1 kg ऑफ यूरेनियम अंडरगोज फिजन। तो सबसे पहले 1 किलो का 0.2% देख लेते हैं, तो 0.2 अपॉन 100 इंटू में 1000 ग्राम, ठीक है, तो यानी कि दिस इज़ द 2 ग्राम। पहली बात तो ये सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो मास डिफेक्ट है, ओके सॉरी, जो मास डिफेक्ट है 0.2% क्या है, मास डिफेक्ट आया कि ना इतना मास गायब हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 0.2%। एक्चुअल वर्ड्स ये होंगे, ठीक है,
तो यहाँ से आएगा अपना 2 ग्राम, यानी 2 × 10⁻³ kg, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। एनर्जी रिलीज कितनी है, E=mc² होएगी, ठीक है। तो डेल्टा mc² कर दो, क्योंकि डेल्टा m इज मास डिफेक्ट, जो मास हमारा बर्न हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, 2 × 10⁻³ ये एक नीट में आने लायक क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसको समझ लो, इस टाइप के सारे क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए, पजल नहीं होना है क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी, ठीक है। पजल हुए क्वेश्चन पढ़ के और सवाल गया, ठीक है जी। मास कितना है इस क्वेश्चन में, 1 किलो दे रखा है, ठीक है। तो पहले वर्क डन निकालते हैं, नेट क्या होगा, ½ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा, ½ m अल्फ़ा का स्क्वायर x फाइनल का क्यूब माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर x इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अपन ने यहाँ से निकाला ½ × 2700 - 100, 1300 आंसर आएगा, ठीक है जी। v फाइनल और v इनिशियल कैसे निकलेंगे, देखो वेलोसिटी की इक्वेशन हमें ये दे रखी है, उसमें 10 की वैल्यू 10 रखेंगे एक बार, और वेलोसिटी की इक्वेशन है अपने पास। यहाँ से अपन ने v फाइनल और v इनिशियल की वेलोसिटी वैल्यूज़ निकाली हैं। v जो है अल्फ़ा x⁻³ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से v फाइनल निकालेंगे, तो ये v फाइनल है, इसका स्क्वायर कर दिया और वो यहाँ पे पुट कर दिया जो भी आया अपने पास, ठीक है। और v इनिशियल कितना होगा, x इनिशियल, ठीक है। यहाँ पे देखो x फाइनल हमने वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे क्या किया, x इनिशियल हमने वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। x इनिशियल कितना है, 1 है, x फाइनल कितना है हमारे पास, 3 है, ठीक है। तो उसके अंदर वैल्यूज़ जब हमने पुट की तो अपने पास आंसर आया है। इतना होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, इट विल बी ऑल्सो दिस क्यूब, द बॉडी ऑफ द मास 10 kg अलोंग द, ये वाला मैंने क्वेश्चन करा दिया था आपको पहले, और उसके बाद ये कराना नहीं था, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये क्वेश्चंस हो गए थे, और अपने पास ये वाला बचा है, ठीक है। 117 द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द स्ट्रेट रोड गिवन बिलो मास पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय लैम्डा = 3x, ये दे रखा है, ठीक है। ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये आता है तो ये ऑब्वियसली रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है ही है, ठीक है। तो कैसे निकालना है, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं रोड का, x सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है कि लैम्डा दे रखा है, तो लैम्डा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन x dm अपॉन में इंटीग्रेशन dm, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, dm/dx की वैल्यू है कितनी, 3x, ये गिवन है अपने पास, ठीक है। dm/dx क्या हुआ, लैम्डा हुआ ना एक्चुअली, तो फिर हमारे पास dm आया 3x dx, ठीक है। यहाँ से dm की वैल्यू क्या आई, 3x dx, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 3x² dx अपॉन में इंटीग्रेशन 0 से 1 3x dx, ठीक है। इसकी वैल्यूज रखेंगे 3x³ / 3, इंटीग्रेशन की लिमिट होगी, अच्छा लिमिट्स हो गई 0 से 1, नीचे 3x² / 2, इसकी लिमिट हो गई 0 से 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो इसका आया 2/3, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके बाद हमने कोई क्वेश्चन 126 छोड़ा है, और ये आपको करने के लिए बोला था मैंने, होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है बोल रखा है, एक यूनिफॉर्म बार मैग्नेट है, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m, और इसको कट कर दिया 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, पैरेलल टू इट्स लेंथ, 1 2 3 4, मतलब ऐसे 4 हिस्से कर दिए इसके, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है जी। तो इसके ऐसे 4 हिस्से हमने कर दिए, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है सबकी सेम है, देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी, देखो ये हिस्सा कम कर दिया तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, m/4 हो जाएगी, सिमेट्रिकली काटा है इस वजह से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ऐसे काट देते तो m क्या होता, m विल बी m, ठीक है, बट स्मॉल m के ऊपर इसमें डिफरेंस आता है, इसमें स्मॉल m विल बी सेम, ठीक है। मतलब ये आप लोग निकाल लेना जैसे भी होगा, ठीक है। स्मॉल m कैसे आता है और कैपिटल m में क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये मेरे को ध्यान नहीं है कि सॉरी मैंने यहाँ पे बोला कि स्मॉल m विल बी सेम, ये ध्यान नहीं है मेरे को अभी फ़िलहाल आ रहा कि सेम होएगा या नहीं। सीरियसली स्लिप कर गया, एक बार आप लोग देख लेना, या फिर मैं अगली वीडियो में बता दूंगा फॉर श्योर।
A circular coil of the radius r having the current I is placed in the uniform magnetic field B. If the angle between the area vector of the coil and the magnetic field is 60 डिग्री, वही है देखो। तो इसमें क्या फॉर्मूला देखो, m इजिकल्स टू एन आई, ये वाला अपने पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। और इसके अंदर फिर क्या आएगा, टो जो होता है एम क्रॉस बी होता है, एम क्रॉस बी लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एंगल है। एम क्रॉस बी से क्या फॉर्मूला आएगा, एम बी और कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ये ऊपर क्या पाई आर स्क्वायर, तो एरिया इंटू में आई पाई आर स्क्वायर था, बी की वैल्यू बी ही है, साइन 60 की वैल्यू एडिड बाई 2, ये अपने पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। साइन 60 वैल्यू 1/2 नहीं √3/2 होती है, ठीक है। तो अपने पास ये आंसर आएगा √3 वाला। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और सॉरी फॉर बीइंग डिले इन दिस CST। आगे से वीडियोस टाइम पे आ जाया करेंगे। थैंक यू सो मच।